अगर मुझे पता होता 18-19 साल में, अगर किसी ने कहा होता ये, तो मेरे पास तब जितने थे ना उतने ही रहे थे अभी भी। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। यह है मेरा इंस्टाग्राम आईडी और पिछले 1 साल से मैंने जेनेटिक हेयर फॉल पे काम किया है। आप लोग यहाँ पर पूरा जर्नी देख सकते हो। और जितने भी मेरे फॉलोअर्स है उन सभी को ये पता है कि पिछले 1 साल से मेरा बाल गिरा नहीं है और डेंसिटी में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। आप लोग यहाँ पर बिफोर आफ्टर की फ़ोटो भी देख सकते हो और अभी का कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, खुद कंपेयर कर लेना। ठीक है, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी हेयरफॉल से जूझ रहा है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जिसको भी हेयरफॉल नहीं है वो बंदा इस वीडियो को अभी स्किप कर सकता है। ठीक है, तो जो भी हेयरफॉल से जूझ रहा है तो हो सकता है कि आपको भी जेनेटिक हेयरफॉल ही हो मेरे जैसा। ठीक है, तो अगर जेनेटिक हेयरफॉल है आपको तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग जेनेटिक हेयरफॉल को कैसे रोक सकते हो नेचुरली घर पे बैठे हुए और घर की चीज़ें खाकर। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को अब सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जेनेटिक हेयरफॉल के बारे में, क्योंकि पिछले 1 साल से मैंने जेनेटिक हेयरफॉल पर ही काम किया है। ठीक है, तो जेनेटिक हेयरफॉल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफेक्ट करता है वो है DHT हार्मोन। ठीक है, डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या कोई इसे डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो DHT जब आपकी बालों पर इफेक्ट करता है या असर दिखाता है तो आपकी बाल पतले होते जाते हैं और इवेंचुअली वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल चीज़ यही है कि DHT हार्मोन के कारण जेनेटिक हेयरफॉल में बाल गिरने लगता है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जेनेटिक हेयरफॉल है या नहीं? तो एक तो सिंपल चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर आपके बाल यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, हेयरलाइन आपके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो आप लोग समझना कि आपको DHT हार्मोन है या DHT हार्मोन की प्रॉब्लम है या जेनेटिक हेयरफॉल है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी यहाँ पर ये क्राउन एरिया से भी अगर बाल थिनिंग हो रहा है और यहाँ पर आप बाल्ड होते जा रहे हो, ठीक है, तो उसका मतलब भी यही है कि आपको जेनेटिक हेयरफॉल है। ठीक है, पर अगर आप इस तरीके से देखना नहीं चाहते तो आप लोग सिंपल ट्रिक लगा सकते हो। दूसरा ट्रिक है ये। ठीक है, आप आगे की बाल खींचना और पीछे की यहाँ की बाल लेना, क्योंकि यहाँ की जो बाल होता है ना इस साइड की, यहाँ पर DHT इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, मतलब शुरू में आपकी स्टार्टिंग में इफेक्ट नहीं करता है वहाँ पर DHT। ठीक है, और यही कहा जाता है कि यहाँ की जो बाल होता है यहाँ पर DHT कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि यहाँ की या इस लाइन की एक बाल खींचो और आगे की बाल खींचो, दोनों को कंपेयर करो। अगर यहाँ की बाल पतले हैं यहाँ की बाल से मोटापे में, ठीक है, डेंसिटी में, मतलब थिकनेस में, ठीक है, अगर वो बाल पतले हैं आपके यहाँ के बाल तो आपको जेनेटिक हेयरफॉल है। ठीक है, ये है दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका बहुत ही सिंपल। अब देखो आपके माता पिता के बाल गिरे हैं या नहीं, माता पिता में से एक किसी को, या पिता की साइड में एक किसी को, या माता की साइड में एक किसी को, अगर किसी को भी आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी बाल गिरा है और आपका भी गिर रहा है तो वो जेनेटिक हेयरफॉल है। सिंपल चीज़ है, आप लोग समझ गए होंगे ना कि आपको जेनेटिक हेयरफॉल है या नहीं। तो अगर आपको जेनेटिक हेयरफॉल है तो आप सुनिए, अगर आप 30 से पीछे जा चुके हो, 30, 31, 32 के हो चुके हो, तो हो सकता है कि ये सोल्यूशन आपके लिए काम ना करे। पर ऐसा भी नहीं है कि काम ही नहीं करेगा, काम तो करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, पर ये आपके लिए 100% वो सोल्यूशन नहीं होगा ना। जब आप 30 के बाद हो जाते हो तब आपका बाल इतना झड़ चुका होता है कि आपका एकमात्र सोल्यूशन ईयर ट्रांसप्लांट ही होता है। ठीक है, पर अगर आप अभी 15, 16, 17 या 20, 22 के हो, अभी अभी आपके बाल गिरना शुरू हुए, ठीक है, तो अगर आपके बाल अभी अभी गिरना शुरू हुआ है इसका मतलब ये है कि DHT अभी अभी वहां पर इफेक्ट करना शुरू कर रहा है। तो जितना जल्दी पकड़ लोगे उतना जल्दी उसे खत्म कर सकोगे। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है, जब आपकी हेयरफॉल स्टार्ट होने लगे, या आप इसमें स्मार्ट भी बन सकते हो। ठीक है, अब देखो अपनी पेरेंटल हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में किसी का भी अगर बाल गिरा हो तो आप लोग होशियार हो जाना और सुबह या अपनी डाइट में कहीं पर भी आप एक टोमेटो, एक प्याज और पंपकिन सीड में से किसी भी चीज़ को ऐड करना और हफ्ते में 3-4 दिन या 3-4 बार जरूर खाना। ठीक है, अगर आपके बाल गिरना शुरू भी नहीं हुआ है तब भी खाना। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और DHT ब्लॉकर तो इसमें होता ही होता है। ठीक है,
तो ऐसे आप लोग स्मार्ट तरीके से ईयरफॉल आने से पहले ही उसे रोक सकते हो, ठीक है। पर इट्स नेवर द लेट है ना। तो तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास अभी अभी गिरना शुरू हुआ है तो आप वहीं पर उसे पकड़ सकते हो, ठीक है। तो अभी आप 15 से 25 के बीच में हो या 15 से 21-22 के बीच में हो, तो आप लोगों को भी बहुत ही बढ़िया चांस है ईयरफॉल को रोकने का, ठीक है। आप हर दिन सुबह या अपनी किसी भी डाइट में, सुबह लेना बहुत अच्छा है पर किसी भी डाइट में अगर आप ले सकते हो, किसी भी टाइम की डाइट में, तो वही बात है। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, एक टोमेटो, एक आपको लेना है ओनियन और पम्पकिन सीड, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप हर दिन खाना शुरू करो। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है और आप हर दिन इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो हफ्ते में 3-4 दिन तो ज़रूर इसे खाना, ठीक है। आपके घर में प्याज तो होगा ही, आपके घर में टोमेटो तो होगा ही, और पम्पकिन सीड हो सकता है कि ना हो, ठीक है, पर ये 2 तो होता ही होता है आपके घर में, है ना। तो खाना शुरू करो यार। अगर आप अभी 15 से 25 के बीच में हो तो इसे खाना शुरू करोगे, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी आप अपनी हेयर फॉल को रोक पाओगे, ठीक है। मैं इन फूड्स में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ ना कि अगर आप इसे लगातार खाना शुरू करोगे, अभी आप 18-19 साल के हो, तो आपका हेयर फॉल होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब 25-26 या 30 साल तक तो आपका बहुत ही नेग्लिजिबल काइंड ऑफ हेयर फॉल होगा, ठीक है, बहुत ही कम हेयर फॉल होगा। तो सिंपल बात है, इस बात को समझो। ये 3 फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करो और खाना शुरू करो, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि अगर आपके हेयर फॉल अभी अभी शुरू हुआ है और आपको पता है कि ये जेनेटिक हेयर फॉल है, तो इन 3 फूड्स को अगर आप अपनी डाइट में लोगे, ठीक है, आप अपनी हेयर फॉल को 100% डिले कर सकोगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी तरीके से रोक ही लोगे, पर डिले करोगे, ठीक है। जितना इसे खाओगे उतना आप डिले करोगे। अगर मुझे ये चीज़ें जब मैं 18-19 साल का था ना, तब मुझे पता होता तो आज केस ये नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि हेयर फॉल का कारण क्या है। तो समझो यार बात को, और अगर आप हेयर फॉल को रोक सकते हो तो करो एक्शन, अगर नहीं रोक सकते, बहुत देर हो चुका है, तो उसे एक्सेप्ट करो। सिंपल चीज़ें है ना। और अगर पैसा है तो ट्रांसप्लांट करो, डरो मत, ठीक है। ये हेयर फॉल जैसे चीज़ से डरना नहीं चाहिए, और ये फूड्स खाओ, जेनेटिक हेयर फॉल को रोको। और चलो आगे भी अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना है, सिंपल मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको, ठीक है। और अगर आपको भी जेनेटिक हेयर फॉल है और आप चाहते हो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे, तो निश्चिंत होकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।